इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने बरेला में प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मति सैनी के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। यूनियन ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है। कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। ट्रैक्टर मार्च के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे। मार्च के दौरान अरविंद तिवारी, सत्येंद्र गर्ग, उमेश नवेरिया, राजेश पटेल, सुनील पटेल, रामजी रैकवार, कृष्ण कुमार पटेल, अशोक तिवारी आदि उपस्थित रहे। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। किसान पूरे देश में बाहर आ चुका है। ये खाली पंजाब हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और सरकार को झुकना पड़ेगा। ब्रिटिश काल में भी ऐसा हुआ था और सरकार ने बोला था कि हम नहीं झुकेंगे 3 काले कानून के विरुद्ध। अब आज भी वही चीज़ मोदी जी कर रहे हैं, मगर ब्रिटिश काल भी झुका था और आज भी सरकार को झुकना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जबलपुर में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने वेदना रैली निकाली। कमानिया गेट में कांग्रेस की महिला पदाधिकारी जमा हुई और एक हाथ ठेले पर उन्होंने गैस सिलेंडर, दाल, चावल, चीनी के पैकेट प्रदर्शन के लिए रखे और फिर ठेले को हाथ से खींचते हुए रैली निकाली। इस दौरान महिला पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं ही घर का बजट तैयार करती हैं। महिलाओं की वेदना को देखते हुए ये रैली निकाली जा रही है और इस रैली का नाम ही वेदना रैली रखा गया है। अभी दिसंबर में उन्होंने डबल कर दिए, 50-50 रुपए 2 बार बढ़ाए। अब कल की कीमत ये 25 रुपए फिर बढ़ा दी गई है। इसी तरह में भोजन में दाल में महंगी कर दी गई है। कपड़े की जो सूती कपड़ा है वो महंगा कर दिया है। जो आम वस्तुएं हैं, जैसे मध्यम परिवार है, वो अपना सिलेंडर, अपना फ्रिज है, टीवी, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारी चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी गई हैं और इसकी मानसिक असर महिलाओं पर पड़ती है, क्योंकि महिलाओं का बजट, महंगाई के कारण महिलाओं का बजट बिगड़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में आज इसी महंगाई को लेकर हम लोगों ने ये आज निर्णय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा वर्चुअल दीक्षांत समारोह का आयोजन करने आज भी वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले आज अपने मोबाइल और लैपटॉप पर अपनी डिग्री प्राप्त करते रहे। दरअसल ये दीक्षांत समारोह की रिहर्सल थी, जो आज भी आयोजित की गई। यह रिहर्सल आने वाले 1 सप्ताह तक आयोजित की जाएगी। कोविड के चक्कर में वर्चुअल रूप से किया गया, जिसके कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी तो एक फील हो रही है कि यदि वास्तव में आज महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा यदि हमें ये उपाधि प्राप्त होती और ये मेडल प्राप्त होता तो उसकी खुशी कुछ अलग होती। लेकिन कोई बात नहीं, कोविड की समस्या धीरे धीरे निकल जाएगी और आने वाला दीक्षांत समारोह फिर से पुनः अच्छे तरीके से होगा। बेलबाग थाना क्षेत्र में फूटाताल मंदिर के पास थैले में कछुए लेकर बेचने के लिए घूम रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 5 कछुए जब्त कर पूछताछ की जा रही है। बेलबाग टीआई अरविंद चौबे ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि फूटाताल दुर्गा मंदिर के पास एक व्यक्ति देसी कछुए बेचने के लिए खड़ा है, जो थैले में कछुए रखा हुआ है। सूचना पर वह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम कश्यप, मोहल्ला फूटाताल निवासी श्यामल कश्यप बताया है। 5 कछुए का वजन करने पर 10 किलो 400 ग्राम होना पाया गया। आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती द्वारा मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए अभियान छोड़े जाने के बाद किए जाने पर अभी उनके अभिन्न सहयोगी रहे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने उमा के शराबबंदी अभियान पर कहा कि हम तो हमेशा से मानते हैं कि नशा मुक्ति के लिए काम होना चाहिए। नशा मुक्ति चर्चा का विषय होना चाहिए। नशा मुक्ति के लिए काम करना सभी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा पटेल ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 26 करोड़ की राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम तीनों बिलों को किसान की आमदनी दुगनी करने का एक रोड मैप मानते हैं और मैं ये मानता हूं कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में मुद्दे नहीं है, उनको खाली मोदी विरोध दिख रहा है और इसलिए इन पूरी चर्चाओं में लगातार सरकार कहती रही। कल कृषि मंत्री ने राज्यसभा में जो अपनी बात कही है कि बाकी राज्य सरकारें मंडी टैक्स ले रही हैं, हम तो टैक्स से मुक्त कर रहे हैं, तो फिर विरोध किस बात का है?
तो मुझे लगता है मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए समग्र रूप से मैं भी किसान आंदोलन करता रहा हूँ, मैं किसान नेता हूँ। मुझे लगता है कि जितना मैंने उसको पढ़ा है, मंडी की लूट और मंडी में होने वाले तौर तरीके से मुक्त करने का ये बड़ा अभियान है। बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल युग में कोई अंधविश्वास में इतना जकड़ सकता है कि किसी मासूम का गला घोंट दे। विश्वास तो नहीं होता, पर जबलपुर के कंचनपुर में आधुनिक जमाने की एक मां ने अपनी पड़ोसन की 2 साल की मासूम का गला इस शक पर घोंट दिया कि उसने अपनी 20 दिन की बेटी की मौत के लिए यह मान लिया था कि उस पर पड़ोसन रेशमा अली ने काला जादू किया था। इसके चलते उसकी गोद उजड़ गई थी। काला जादू के शक के चक्कर में कंचनपुर में घटित एक सनसनीखेज वारदात में पड़ोसन ने 2 साल की बच्ची की चुनरी से गला घोंट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। कंचनपुर के भट्टा मोहल्ला स्थित रविंद्र का बाड़ा में 12 परिवार रहते हैं। हसन अली और अमरदीप पड़ोसी हैं। पुलिस के मुताबिक हसन अली की 2 साल की बेटी नायरा खातून शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे के लगभग घर के सामने खेलते हुए अचानक गायब हो गई थी। घबराए परिजनों ने बाड़ा में लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो साफ हुआ कि बच्ची बाहर नहीं गई है। इसके बाद एक एक घर की तलाशी शुरू हुई, तब इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। उस फैक्ट्री में कुमारी नायरा खातून है, इसके पिता का नाम हसन अली है। 2 साल की बच्ची थी। इसमें इसकी पड़ोसी रहने वाली बबीता नाम की महिला ने उस बच्ची को खेलती हुई अपने घर में ले गई पकड़ के और उसकी हत्या कर दी। इसके पीछे पूछताछ पे जानकारी लगी है कि उस बबीता की बच्ची की मृत्यु 20 दिन पहले करीब हो गई थी, जो किसी बीमारी से हुई थी। इसी में उसको शक था कि इसकी माँ के द्वारा कोई जादू टुटका किया गया, इसलिए उसमें उस बच्ची मर गई। संभवतः इसी रंजिश के कारण उसमें उसकी हत्या की। जिले में सड़क सुरक्षा माह के दौरान मंझौली में 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक मां की कोख और मांग एक साथ उछड़ गई। मंझौली थाने ने बताया कि सुनार नदी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइड से बाइक को टक्कर मार दी। इससे 5 साल की मासूम बेटी और पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मां बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। सिहोरा पुलिस ने 5 किलोमीटर दूर पीछा कर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर मंझौली पुलिस के सुपुर्द किया है। जबलपुर क्राइम ब्रांच और ओमती पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीले इंजेक्शन का जखीरा पकड़ा है और साथ ही नशीले इंजेक्शन का कारोबार कर रहे पिता पुत्र को भी गिरफ्तार कर कब्जे से भारी मात्रा में कफ सिरप और नशीली गोलियां और दवाइयों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए जब्त की गई है। गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुदरत मेडिकल स्टोर्स दुकान संचालक नया मोहल्ला निवासी शेख रमजान भारी मात्रा में अपने घर में कफ सिरप और नशीली गोलियां कैप्सूल रखे हुए है, जो घर से नशा करने वालों को महंगे दामों में इन दवाइयों और इंजेक्शन को बेचता है। जिसके बाद पुलिस ने संयुक्त रूप से रमजान के घर में दबिश दी और लगभग 3 लाख रुपए कीमत के नशीले इंजेक्शन और दवाइयां जब्त की हैं। जबलपुर की बेलबाग पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बेलबाग अरविंद चौबे ने बताया कि आरोपी जयंत राय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी के पास से 60 नग नशीले इंजेक्शन को बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से नशीले इंजेक्शनों का व्यापार कर युवाओं को नशे का आदी बना रहा था। पुलिस को सूचना लगते ही उसे नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी इन नशीले इंजेक्शनों को वीरू सोनकर से खरीदकर क्षेत्र के युवाओं को बेचने का काम कर रहा था। वीरू सोनकर की तलाश की जा रही है। थाना बेलबाग पुलिस के द्वारा आज जयंत राय को, जो कि पूर्व से नशीले इंजेक्शन बेचने का आदी है, के कब्जे से 30 नग जहरीले इंजेक्शन जो नशे के लिए लोग उपयोग करते हैं की जब्ती की गई है। आरोपी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मैं जयंत राय के द्वारा बताया कि इसके द्वारा इंजेक्शन वीरू सोनकर से खरीदे गए हैं। वीरू सोनकर को भी अपराधी बनाया गया और उसकी तलाश की जा रही है।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को निजी हाथों में बेचे जाने की सुगबुगाहट को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने शक्ति भवन मुख्यालय के समीप धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के 14 संगठनों ने अपनी 3 मांगों को लेकर पहले एक विशाल रैली निकाली और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा विद्युत मंडल को निजी हाथों में सौंपने का विरोध, संविदा कर्मियों को नियमित करने और ठेका नीति को बदलने जैसी मांगों को यह आंदोलन किया जा रहा है। अगर उनकी मांगों को शीघ्र नहीं माना गया तो वह आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।